हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो कि आपके यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, इसके लिए एडुटैप ने एक सीरीज़ यानी कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हम हर रोज़ जो है वो आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं सो दैट कि आपके एग्ज़ाम में सिलेबस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए और साथ में आपको ये भी आइडिया हो जाए कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए आज की हम इस सीरीज में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के रिलेटेड, ठीक है, या फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे आज इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स से भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसी टॉपिक से डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के हर एक डायमेंशन से जो है वो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनको हम डिटेल में जो है वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहें लास्ट तक। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स प्राइमरी मेजर्स, कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो प्राइमरी क्या मेजर करता है, क्या चीज़ है जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मेजर करता है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है इनकम इनइक्वालिटी, ऑप्शन बी है जेंडर डिस्पैरिटीज इन अचीवमेंट्स, ऑप्शन सी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेरिएशंस, ऑप्शन डी है एजुकेशन इनइक्वालिटी। तो ये चार ऑप्शंस जो है वो आपके पास गिवन है, आपने बताना है कौन से ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो अगर हम बात करें आपके करेक्ट ऑप्शन की तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेंडर डिस्पैरिटीज इन अचीवमेंट। की मेनली जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है आपका, ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है जेंडर डिस्पैरिटीज जो कि 3 डायमेंशन में होता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड इट इज अ टूल यूज्ड टू एक्सेस हाउ इवनली द अचीवमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है। कि ये जो चीज़ें हैं, जो भी हमारी ये चीज़ें रहती हैं, जो हमारे डायमेंशंस हैं, ये मैन और वुमेन के हिसाब से जो है वो किस तरह से जो है वो हम अचीव कर पाए हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पर रहती हैं। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन, कि मेनली जो है वो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन सी फॉलोइंग डायमेंशंस पर जो है वो बेस्ड है। तो ऑप्शन ए है आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी है आपका एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन सी है हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, ऑप्शन डी है इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। तो ये आपके पास चार ऑप्शन जो है वो गिवन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ना, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वैसे ही सेम डायमेंशन है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का, बट ये क्या करता है कि जेंडर डिस्पैरिटीज को एडजस्ट करता है, ठीक है, इन 3 डायमेंशंस के हिसाब से। कि ऐसा नहीं है कि मेल यहाँ पर ज़्यादा एक्सीड करें, फीमेल्स जो है वो मतलब बिलो लेवल है ना, बिलो एवरेज लेवल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डायमेंशंस आपके सेम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, यहाँ पर सिर्फ जेंडर के हिसाब से दिया जाएगा कि वुमेन्स और मेंस को जो है वो इक्वल चीज़ जो है वो मिल रही हैं, ठीक है, इक्वल दर्जा जो है वो वुमेन और मेन को दिया जा रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो विच इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स, तो कौन से इंडिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूड करता है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड इनकम, ऑप्शन बी है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, एडोलेसेंट बर्थ रेट एंड पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, सी ऑप्शन है जीडीपी पर कैपिटा, पॉवर्टी रेट एंड एजुकेशन लेवल, ऑप्शन डी है एम्प्लॉयमेंट रेट, फर्टिलिटी रेट एंड इनकम इनइक्वालिटी। तो ये चार ऑप्शन जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, एडोलेसेंट बर्थ रेट एंड पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो हम फॉलोइंग इंडिकेटर्स रहते हैं आपके जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के, ठीक है। कि यहाँ पर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ फीमेल, ठीक है, एडोलेसेंट बर्थ रेट जो भी आता है, एम्पावरमेंट में बात करते हैं पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन की, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आपकी रहती है जिसमें हम लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन देखते हैं टू मेजर जेंडर इनइक्वालिटी इन अ कंट्री। कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्किंग वुमेन्स कितनी है एज कम्पेयर टू मैन, तो वो लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन जो है वो हम यहाँ पर मेजर करते हैं, जिससे हमें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का फॉलोइंग इंडिकेटर जो है वो आपके रिलेट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कौन सी आपकी इक्वेशन जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एज पर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो फर्स्ट स्टेटमेंट है
कि GDI यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है दैट इज अ मेजर ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट्स दैट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द मेल एंड फीमेल वैल्यूज ऑफ HDI इंडिकेटर्स। ठीक है। सेकंड है द GDI एडजस्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू रिफ्लेक्ट इनइक्वालिटीज इन इनकम, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिटवीन मैन एंड वुमेन। Third, a high GDI score indicates gender equality and shows that both males and females have similar level of achievements across health, education and standard of living. Fourth statement है GDI is more accurate than HDI in measuring overall human development as it focuses exclusively on gender equality across all dimensions. तो यहाँ पे देखिए अगर हम चार स्टेटमेंट्स की इनकी बात करें तो ये चारों स्टेटमेंट जो है वो लगभग आपकी कोरिलेट करती है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ। ठीक है। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने ऑलरेडी देखा कि ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, जो कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से कि ये मेनली जो है वो जेंडर को जो है वो बायस नहीं होती, जेंडर के हिसाब से जो है वो हमें HDI इंडिकेटर्स को हमें मेजर करना होता है। फोर्थ स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि GDI जो है दैट फोकस ऑन जेंडर इनइक्वालिटी बट इट इज़ नॉट मोर एक्यूरेट देन HDI। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो मतलब GDI से हमें पता चलती है। इनफैक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें एक पूरे ह्यूमंस के बारे में बताता है, लेकिन GDI जो है दैट इज जेंडर बेस्ड होता है कि मैन और वुमेन के हिसाब से हमें जो है वो चीज़ें पता चलती हैं। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैलकुलेशन एंड यूज ऑफ द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है रिगार्डिंग द कैलकुलेशन एंड यूज ऑफ द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो GDI है दैट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द जेंडर डिस्पैरिटीज इन द 3 डायमेंशन ऑफ HDI जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम है। सेकंड है GDI जो है दैट इज नॉट एडजस्टेड फॉर कंट्रीज दैट विद सिग्निफिकेंट जेंडर इम्बैलेंसेज इन हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। थर्ड है जो GDI है दैट यूजेज अ सिमिलर अप्रोच टू HDI बट अप्लाइज अ जेंडर पैरिटी एडजस्टमेंट टू ईच डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। फोर्थ है जो GDI है दैट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड फॉर कंट्रीज दैट हैव अ रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये चार स्टेटमेंट जो है वो आपको बताया गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कैलकुलेशन और यूज ऑफ द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स से रिगार्डिंग है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड की अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट आपकी है GDI इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द जेंडर डिस्पैरिटी, बिल्कुल सही है। सेकंड आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि जो GDI है दैट एडजस्ट फॉर जेंडर इम्बैलेंसेस इन द डायमेंशन ऑफ HDI। थर्ड है, थर्ड आपकी करेक्ट है क्योंकि GDI जो है दैट यूज द जेंडर पैरिटी एडजस्टमेंट जो कि सिमिलर है HDI की। ठीक है। फोर्थ आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है दैट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल कंट्रीज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसकी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है उसी में ही हम मेजर करेंगे, इनफैक्ट हर एक कंट्री का जो है वो हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे आप बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की। तो देखिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या बताता है हमें कि ये रिफ्लेक्ट करता है जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए रिगार्डिंग है, एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिगार्डिंग है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है दैट इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, एडोलेसेंट बर्थ रेट एंड पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन एज द प्राइमरी इंडिकेटर। थर्ड आपका है कि लोअर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या करता है दैट वैल्यू इंडिकेट्स ग्रेटर जेंडर इनइक्वालिटी इन द कंट्री। और फोर्थ है जो GII है यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है दैट हेल्प्स टू एक्सेस द लॉस इन ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन की डायमेंशन। तो ये 4 स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बताई गई हैं रिगार्डिंग द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है ये जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज को जो है वो मेजर करता है इन द 3 की इंडिकेटर्स। सेकंड आपकी करेक्ट है क्योंकि जो GII है दैट यूजेस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, एडोलेसेंट बर्थ रेट एंड पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन एज अ की इंडिकेटर। थर्ड आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि लोअर GII वैल्यू जो है वो इंडिकेट करता है लेस जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो बेटर जेंडर इक्वालिटी जो है वो नहीं करता है। ठीक है, यानी कि लेस जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब है कि जेंडर इक्वालिटी ठीक है, नॉट ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक है, जितना कम स्कोर होगा GII का उतना ही बेटर जो है वो आपका जेंडर इक्वालिटी रहेगा। तो ये वाइस वर्सा है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यही चीज़ जो है वो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है।
फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है क्योंकि जो जीआई है दैट रिफ्लेक्ट्स द लॉस इन ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। ये जो जीआई है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट का ओवरऑल लॉस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, जेंडर इनइक्वालिटीज हो रही हैं, ठीक है, कि एक जेंडर के प्रति जो है वो चीज़ें बाइस्ड हो रही हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपकी एक लॉस है ह्यूमन डेवलपमेंट में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 की बात करें, क्वेश्चन 7 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिकेटर्स ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, कि यहाँ पर बात की गई है कि कौन से ऐसे मतलब स्टेटमेंट है जो कि इंडिकेटर्स हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो जीआई है दैट इंक्लूड्स द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन टू मेजर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सेकंड है कि जो जीआई है दैट यूजेस द एडोलेसेंट बर्थ रेट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनइक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स। थर्ड है जीआईआई includes the mean years of schooling for both genders to access gender inequality in education. Fourth statement है the GI considers female representation in political position to access gender inequality in the empowerment. तो चार स्टेटमेंट जो है वो आपको गिवन है। सही स्टेटमेंट की बात करें तो सही आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज वुमेन इज अ की इंडिकेटर इन द जीआईआई टू मेजर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, कि कितने वुमेन्स जो है वो मतलब पार्टिसिपेट कर रही हैं एम्पावरमेंट में, वर्किंग क्लास कितनी है, ठीक है, कितना जो है वो मतलब वर्किंग वुमेन्स जो है वो रहती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू मैन। तो यहाँ से हमें पता चलता है LFPR के बारे में, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, कि कौन सी जो है वो स्टेटमेंट एज पर रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ जीआईआई से मतलब रिलेट करती है। तो फर्स्ट है कि जो जीआईआई है दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, कि इसकी जो मेनली रेंज रहती है वो 0 to 1 रहती है। 0 का मतलब है परफेक्ट जेंडर इक्वालिटी और 1 इंडिकेटेड एक्सट्रीम जेंडर इनइक्वालिटी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो जीआई है दैट टेक्स इनटू अकाउंट जेंडर डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थर्ड है कि जो जीआईआई है दैट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 इंडिकेटर्स जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। फोर्थ है द जीआईआई जो है दैट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो ये चार स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो सही स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सही स्टेटमेंट है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपकी करेक्ट है। फोर्थ आपकी इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो जीआईआई है ये कौन पब्लिश करता है, ये पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी, ना कि वर्ल्ड बैंक। तो ये बिल्कुल एक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, की इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता और पहले भी पूछा गया है, ठीक है, कि जो ये इंडेक्स है वो कौन जो है वो पब्लिश करता है, चाहे जीआईआई के बारे में है, चाहे जीडीआई है, चाहे एचडीआई है, कोई भी अदर इंडेक्स है, तो वो कौन पब्लिश करता है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि जीआईआई ही, चाहे वो कोई भी अदर इंडेक्स है उसके बारे में भी आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने अपने नोट्स में दी हुई है। हर एक इंडेक्स के बारे में हमने डिटेल में बताया और हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर भी चुके हैं अपने इस एमसीक्यू सीरीज़ में। तो इसको जो है वो आप ध्यान से हर एक चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ से आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 है कि मैच द फॉलोइंग इंडिकेटर्स विद द रिलेवेंस ऑफ द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, कि जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से कौन सा जो है वो आपका की इंडिकेटर और सही है। अगर हम बात करें एडोलेसेंट बर्थ रेट की, तो एडोलेसेंट बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फीमेल एजुकेशन रेशियो और फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वो कौन सा जो है वो आपका एक की मेजर है, ठीक है, रिलेवेंस है इन दो इंडेक्स का। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कि जो एडोलेसेंट बर्थ रेट है ये की इंडिकेटर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जो कि सेंट्रल टू द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल हेल्थ स्टेटस, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में आएगा। थर्ड है कि जो फीमेल एजुकेशन रेशियो है ये ऑब्वियसली किस में आएगा, ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स टू शो द जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ की बात करें तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट जो है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है और ये इंडिकेटर है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का। तो दैट्स वाई दीज आर द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे कुछ हमारे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इस
पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आपने जो है वो इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, इनको अच्छे से जो है वो आपने इसको रिवाइज भी करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।